हम सीएए लाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत में हाल ही में चर्चा में आए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के बारे में। ये कानून काफी विवादों में घिरा रहा है और इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी फैलाई जा रही है। इसका कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये सीएए असल में है क्या और इससे भारत और भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो भारत में एक महत्वपूर्ण कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में है। इसे 2019 में पारित किया गया था और तब से यह काफी चर्चा में रहा है। इस वीडियो में हम सीएए को सरल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि यह अधिनियम क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और इससे जुड़े विवाद क्या है। सीएए क्या है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह सीएए आखिर है क्या। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए भारत द्वारा पारित एक ऐसा कानून है जो भारत के नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करता है। ये संशोधन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए कुछ खास धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता पाने का एक आसान रास्ता देता है। मुसलमानों को क्यों नहीं? आपने देखा होगा कि इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सीएए से क्या फायदे हैं? सरकार का दावा है कि ये कानून उन अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाएगा जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। इससे उन्हें भारत में आसानी से नागरिकता मिल सकेगी और उन्हें एक सुरक्षित जीवन मिल पाएगा। सीएए से क्या नुकसान है? सीएए का काफी विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना के खिलाफ जाता है। साथ ही चिंता यह भी जताई जा रही है कि इससे भारत में रह रहे मुसलमानों के नागरिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सीए के साथ ही अक्सर एक और शब्द एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का भी जिक्र आता है। एनआरसी असल में असम राज्य में लागू किया गया था, जिसका मकसद राज्य में रह रहे गैर कानूनी प्रवासियों को पहचान करना था। विरोध करने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सीए लाने के बाद पूरे भारत में एनआरसी लागू किया जा सकेगा, लागू किया जाएगा और उसमें लोगों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल पूरे देश में एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं है। सीए सिर्फ उन खास अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का रास्ता है जो पहले से ही भारत में रह रहे हैं। सीए को लेकर कई तरह की आलोचनाएं भी हुई हैं। आइए कुछ प्रमुख आलोचनाओं को देखें। पहला है भेदभावपूर्ण। सीए को भेदभावपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से कुछ धर्मों के लोगों को लाभ देता है। सीए मुसलमानों को शामिल नहीं करता है, भले ही वे भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है, लेकिन सीएए कुछ धर्मों को तरजीह देता हुआ दिखाई देता है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में सीएए का काफी विरोध हुआ है। वहां के लोगों को लगता है कि यह अधिनियम उनकी संस्कृति और जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ देगा। इन राज्यों में पहले से ही बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासियों की गंभीर समस्या है और सीए से उन्हें और प्रोत्साहन मिलने का डर है। तो ये था सीए के बारे में एक छोटी सी प्रयास। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी हद तक समझा दिया होगा कि सीए आखिर है क्या। यदि हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।